हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे और इससे हमारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार से चंद्रयान की क्या क्या चीज़ें हैं, सारे डिटेल्स को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास दोस्तों भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्योंकि 14 जुलाई इंडिया के लिए बहुत ही स्पेस मिशन में इम्पॉर्टेंट डेट माना जाएगा। ठीक है, इस दिन के लिए हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार से इसरो ने कुछ ऐसा करेगा जिससे कि भारत स्पेस सेक्टर में भारत कुछ अलग जगह बना पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत ही बेहतर अच्छा लग रहा है कि 14 जुलाई 2023 को भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने जा रहा है। अभी तक इस मिशन में केवल 3 देशों को केवल सफलता मिली है। पहला हमारे पास है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन। और इसरो इस मिशन में सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 22 मई सन 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसका संपर्क हमसे टूट गया और हम अपने इस मिशन में सफल नहीं हो पाए। भारत का चंद्रयान मिशन भले ही सफल नहीं हुआ, चांद पर नहीं उतरा, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका अपने चांद पर भेजे गए कुल मिशन में से 26 बार असफल हुआ था, जबकि रूस 14 बार असफल हुआ था। भारत ने जुलाई सन 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को चांद के लिए रवाना किया। 7 सितंबर को जब मिशन चांद की सतह पर उतरने लगा था तो केवल 2 किलोमीटर ऊपर ही विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया, जबकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में मौजूद है। हालांकि लैंडर से हमारा संपर्क तो टूट गया, लेकिन यह मिशन 95% अभी भी सफल था। जब चंद्रयान 2 के लैंडर को चांद पर उतरने में असफल हो गए थे तो इसरो के चीफ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और प्रधानमंत्री उसी टाइम पर मोदी जी गए और उनको अपने गले लगाए। फिर उन्होंने सांत्वना दी, अपने स्पीच में इन बातों को भी बताया कि आप सभी लोगों को निराश नहीं होने की ज़रूरत है। मोदी जी ने कहा था हमें इससे सबक लेना है, हमें रुकना नहीं, लगातार आगे बढ़ते ही जाना। निश्चित ही मिशन में हम लोग अगले मिशन में सफल होंगे, अगले प्रयासों में आगे चलकर हमें सफलता मिलेगी। 21वीं सदी में हम अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा था कि विज्ञान कभी भी प्रयासों से संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान की क्वालिटी होती है प्रयास, प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को आधार बनाकर इसरो के लोग एक बार फिर से अपने सपनों को बुनने जा रहे हैं। इसी को जो हम चंद्रयान 3 उनका परिणाम कहा जा सकता है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल जरूर हुए थे, लेकिन हम लोग हर प्रयास में असफल होंगे या सफल होंगे ऐसा कोई कहने की बात नहीं हो सकती। लेकिन हमें अपने जो मिशन होते असफल होते हैं उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। असफलता का मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान मिशन 3 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रचेंगे। इसरो ने यह जानकारी दी कि भारत 14 जुलाई 2:35 पर आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 कम मिशन भी उन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होगा जिन पर चंद्रयान 2 है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, इन सारी बातों को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। लूनर स्पेस पर
हार्ड लैंडिंग की वजह से विक्रम के साथ हमारा संपर्क टूट गया था। हार्ड लैंडिंग से कोई भी स्पेसक्राफ्ट तेज़ी से लैंड करता है जिससे वह डैमेज हो जाता है या फिर किसी सेलेस्टियल बॉडी की सतह से टकरा कर क्रैश हो जाता है जिससे उसे भारी मात्रा में फिजिकल डैमेज पहुंचता है। जब किसी सेलेस्टिक बॉडी पर किसी स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग होती है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि स्पेसक्राफ्ट की भारी नुकसान होगा। ज़्यादातर मामलों में हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर एक जगह पर पड़े रहते हैं या उसके टुकड़े या मलबे इधर उधर बिखर जाते हैं। और यह सब चीज़ विक्रम लैंडर के साथ घटित हुई थी जिसके कारण चंद्रयान 2 का यह कंपोनेंट एकदम से फेल हो गया। वहीं पर दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट किसी सेलेस्टियल बॉडी पर बहुत धीरे से उतरता है जिससे उसके उतरते समय उसमें कोई डैमेज नहीं होता है। इसी आधार पर चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है। चांद पर उतरने के लिए इस मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह की संरचना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध केमिकल्स और नेचुरल एलिमेंट्स और मिट्टी, पानी आदि पर चंद्रयान हमारे जो वैज्ञानिक होंगे ये सारे लोग प्रयोग कर पाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो के लिए गर्व की बात होगी और देश के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण पहचान साबित होगा। चंद्रयान 3 साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिशन साबित होगा जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों को नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे पास जो लैंडर मून की उस सरफेस पर जाएगा जिसकी अभी भी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ बताया गया है। इतने में तो बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवियाँ बन रही हैं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो साइंस है, हमारा जो इसरो है सर्वश्रेष्ठ है। इसरो के हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 की अनकैप्सुलेटेड असेंबली को रॉकेट से जोड़ दिया गया है। इसी अनकैप्सुलेटेड असेंबली में चंद्रयान 3 मौजूद है। अपने लॉन्च से चांद पर उतरने तक सफ़र चंद्रयान 3 कैसे पूरा करेगा, आइए हम उन सारी चीज़ों को समझते हैं। यह मिशन एलापियम 3 के इग्निशन के साथ शुरू हो जाएगा। ऊपर पहुंचने पर इसको उड़ा रहे अगले जो हमारे अगल बगल S-200 रॉकेट अलग हो जाएंगे। आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले कवर को भी अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा चरण भी आगे चलकर मेन स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाएगा। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा जो कि इस स्पेस क्राफ्ट को चांद तक लेकर जाने में मदद करेगा। अब अपने प्रपल्सन के दम पर इस क्राफ्ट का रुख सूर्य की तरफ हो जाएगा, जबकि ताकत की खिंचाव के वजह से ये धरती के कई चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और एलिप्टिकल ऑर्बिटल में ये चांद को अप्रोच करेगा। कुछ समय बाद ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से दूर हो जाएगा और चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर प्रवेश कर जाएगा, यानी कि इस लूनर ऑर्बिटर में इंटर कर दिया जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और धीरे धीरे चांद की सतह को बढ़ने लगेगा। सतह के करीब पहुंचते ही लैंडर के थ्रस्ट ऑन कर दिया जाएगा ताकि इसकी स्पीड को बहुत कम कर दिया जा सके, ताकि यह चांद की सतह पर एकदम से सॉफ्ट लैंडिंग करने में इसको मदद मिले। जो हमारा विक्रम लैंडर है लूनर की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी उसका हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसरो ने
इस बार मून लैंडिंग को फेल प्रूफ बनाया है और इस पूरे प्रोसीजर को हजारों वर्षों सिमुलेट करके जो हमारे बहुत सारी कंडीशन होंगी, जो गैर संभावनाएं होंगी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार स्पेस रेस में भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इन सारी चीज़ों को जो हमारे फेल होने के चांसेज है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारा काम किया गया है। उन्होंने ये बताया कि मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलो ऑन मिशन है। सबसे पहले लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा और यह लैंडिंग चंद्रमा के उस ध्रुव पर होगी जिसकी पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जगह पर पानी का भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, जिसकी खोज हमारे चंद्रयान 1 और 2 ने की है। इस लैंडर पर लगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा चंद्रमा की सतह को चेक किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि तापमान कितना है और यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर भूकंप आते ही और किस प्रकार से आते हैं, कितने तेज आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को सारी जानकारी हम लोग बता दी है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस सारी चीज़ों से बन सकते हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को सारी बातों को और भी बताएंगे और जो भी इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे सारे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इसी साल इसको लॉन्च किया जा रहा है और इससे बनने वाले बहुत ही सारे क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम पहुँचाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता देते हैं कि जो हमारे पास यूपी टेट है, यूपी टेट की क्लासेज और बिहार टीचर वैकेंसी की जो क्लासेज हैं और हमारे यूपी पुलिस की जो सबसे बड़ी वैकेंसी है, उन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को एक नई क्लास, सारी क्लास और बेहतरीन ढंग से सारी